आगे भाई आगे, आगे भाई आगे, आगे भाई आगे, नाटक वाले आ गए, 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 नाटक देखो नाटक देखो, 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 सुनो जी 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 सुनो जी, कथा है हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर मैं सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। जी हाँ, कथा है हमारी जो सबको पता है। पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, रिएक्ट नहीं करते, महसूस नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? देखी मुंह से सीटी बड़े हाथ से ताली, देखी मुंह से सीटी बड़े हाथ से ताली, साला आइला माय का बोले आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। दूर क्यों रहे हो? अरे मैडम देखा ही तो है, उसने कौन सा अपराध कर दिया? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे मैडम जी पीछा ही तो कर रहा हूँ, इसमें क्या? शर्म वाली कौन सी बात? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया। मेरा रास्ता क्यों रोका? अजी आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी मार दो, एक्सीडेंट हो जाता तो। अरे मैडम सीटी तो बजाइए, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया भाई? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं देखा ही तो है, मैं कौन सा क्राइम कर दिया। सामने वाले को अपनी आंखों से नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े तक उतार देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी देखा ही है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है क्या 9 से 12, 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 एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या? चलती है क्या? ए चिंचे किसका इंतजार कर रही है? आप बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम क्या आइटम है मेरी जान? टोटल मेरी जान टोटल। अरे भाई है भी तो मॉडल। कहा मैडम, लब होगा कहाँ? अबे यार देखिए मिर्चे, ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दे। हाय मेरी पिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार। चलती चलवानी, क्या फिगर है छाने मन? 36, 36। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं और से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो होते हैं हमारे और आपके बीच रहने वाले लोग। हमारे घरों से लेके ऑफिस तक, मायके से लेके ससुराल तक, औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है।
जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसे टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उसे पैदा ही न होने दिया जाए। वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे और मेरे परिवार को यह लड़की नहीं चाहिए। तुम्हें आज ये अबॉर्शन कराना होगा। नहीं, मैं अपनी बच्ची नहीं मारूंगी। क्या तू अपनी बच्ची नहीं गिरवाएगी? अपने पति की बात नहीं मानेगी तो मैं ही इसे खत्म किए देता हूँ। छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। भर्गो देवस्यै यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यै यो यो न प्रचोदयात्। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, गुड़िया रानी, बिटिया रानी। माँ, मैं आपकी तरह गाना गाना चाहती थी। माँ, मैं स्कूल जाना चाहती थी। पापा, मैं आपकी जैसे पढ़ना चाहती थी। भैया, मैं आपके साथ खेलना चाहती थी। दीदी, मैं आपकी उंगली पकड़कर चलना चाहती थी। पापा, मैं आपके कंधों में घूमना चाहती थी। पापा, मैं आपका सहारा बनना चाहती थी। माँ, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। भैया, मैं आपके साथ खेलना चाहती थी। दीदी, मैं आपकी उंगली पकड़कर चलना चाहती थी। ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो। ऐसा समाज जहाँ उनके साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो। स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में, घर में। ऐसा समाज जहाँ उन्हें दहेज के नाम पर डराया जाता हो, जलाया जाता हो। ऐसा समाज जहाँ उनके साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रानी। ओए रानी, ओए रानी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है मेरी जानेमन, तुम हो इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें कितनी बार इग्नोर किया है और अब मेरी शादी होने वाली है। दोबारा मेरा पीछा किया तो मैं अपने पेरेंट्स से कह दूंगी। अच्छा, तेरी शादी होने वाली है, इतनी सी बात के लिए अपनी मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? तुझे मेकअप की जरूरत तब पड़ेगी ना। छोड़ो मेरा हाथ। तुझे और खूबसूरत बना देता मेरा हूँ। हाथ छोड़ो। तेरा मेरा हाथ परमानेंट छोड़ो। मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ो। कुछ नहीं देखा हमने, कुछ नहीं देखा हमने, कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंक देना, प्लेट से काट देना और पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना आम खबरें हो चुकी हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो छिड़कानी तो होगी, बलात्कार तो होगा ही। हमारे ही समाज के कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनके साथ ये सब होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि उस 90 साल की औरत ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? उस 2.5 साल की बच्ची ने किसे उकसाया था जो उसके साथ बलात्कार हुआ? ऐसा क्यों है
कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की थोड़ी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, छोटा सा छोटी सी आशा। वो चंपा लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेब में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। ओ चुटकी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ये चॉकलेट। तुझे चॉकलेट पसंद है ना? हाँ भैया। चल मैं आज तुझे खिलाता हूँ। अरे कोई नहीं, कल मैं बड़ी भी ले आऊंगा। फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़े उड़ के चले, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़े उड़ के चले, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़े उड़ के चले, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। इस तरह की घटनाएं हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हो सकता। सोचते हैं ना, एक 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। कौन है उसका जिम्मेदार? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम सब? द्वितीय विश्व युद्ध की एक कविता है कि पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ करने की, आवाज उठाने की, रिएक्ट करने की, बोलने की। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं कि देखो दुपट्टा ऐसे ओढ़ा जाता है, ऐसे चलो वैसे मत चलना, इससे बात करो उससे बात मत करना, रात हो जाए तो भाई को साथ लेकर जाओ, अकेली कहीं मत जाना, इससे मिलो बेटा उससे मत मिलना, ऐसे उठो ऐसे बैठो, ये करो वो करो। लेकिन हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? उनको क्यों नहीं समझाते कि एक लड़की को समाज में इज्जत, सम्मान, आजादी और बराबरी कैसे दी जाती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। बेटे समझ गए तो लड़कियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सहारा भी बनेंगी। याद रखिए, देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबर का हक और अधिकार दिया है। फिर ये मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। याद रखिए, जब भी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार वो औरत नहीं होती, उसकी जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर न काटने पड़े। सबूतों के अभाव में अपराधी साफ साफ बाहर आता है और उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब लोग मिलकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, दस्तक दीजिए उनके जहन पर, दस्तक दीजिए उनकी सोच पर। हम सब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दस्तक दे रहे हैं और आप सब भी दस्तक दें कि ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ।
No more crime against women. Zero tolerance. एक और लड़की के साथ एसिड अटैक मंजूर है क्या? एक और बच्ची के साथ रेप मंजूर है क्या? नहीं। देखिए, जहां नहीं बोल पाए तो वहां कभी नहीं बोल पाएंगे। बताइए, मंजूर है क्या? नहीं। एक और बच्ची के साथ एसिड अटैक मंजूर है क्या? नहीं। अब और मंजूर नहीं, और मंजूर नहीं, और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। ये जो आपने प्रस्तुति देखी, इसका नाम है दस्तक। ये अस्मिता थिएटर स्टूडियो मुंबई की प्रस्तुति है। इसका लेखन और निर्देशन किया है श्री अरविंद गौड़ सर ने। ये नुक्कड़ नाटक एक क्रांति की तरह इस नाटक की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 15-20 साल पहले, जहाँ तक मुझे ख्याल है। और ये नाटक ने इतनी क्रांति कर दी थी कि दिल्ली की सरकार गिर गई। जब निर्भया कांड हुआ था उस समय ये नाटक किया गया था इंडिया गेट पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अरविंद गौड़ साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े रंगकर्मी हैं और थिएटर एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी ऐसी क्रांतियां की, एक सरकार बनाने में भी, आम आदमी पार्टी बनाने में अरविंद गौड़ जी उसके पिलर की तरह थे। बाद में इन्होंने जब देखा कि वहाँ राजनीति हो रही तो इन्होंने वो सत्ता से अपना हाथ खींच लिया। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ जो भ्रष्टाचार के आंदोलन की उसके जाकर और राजनीति में पार्टी बनाई, वो अलग कहानियाँ है। हम सिर्फ जो है समाज बदलाव काम करते हैं, राजनीति ना जानते हैं ना करते। हमारे नाटक में राजनीति आ जाती है। अच्छा, अभी इस नाटक के लिए अरविंद गौड़ साहब सीधे फ्लाइट लेके दिल्ली से अभी कम से कम 3 घंटे पहले वहाँ से आप लोगों के सामने ये प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहेंगे कि उनको एक पुष्पगुच्छ से मुकेश छावड़ा सर जो हैं उन्हें सम्मानित। और यहाँ आ जाइए, सब अंदर इधर मुंह देखो लो भाई, खड़े हुए जाओ। कैसे आप यहाँ जी पीछे बढ़ जाइए, नीचे बढ़ जाइए, ऐसे बढ़ जाइए, नीचे बढ़िए, नीचे बढ़िए ऐसे, ताकि बढ़ जाइए, सब बैठ जाओ नीचे। जो पीछे वाले खड़े जाओ जी। हाँ जी, आ जाइए। जिसको सामने देखिए उधर को देखिए, सामने देखो। माइक भी ले आइए, माइक ले आइए। जी जी, हाँ जी, अपने को एडजस्ट करिए, इसको फोटो में आना है। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो मैं फाइनल सोल्यूशन देख के तो बना हुआ हूँ दिल्ली में। अब बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। चालू नहीं है माइक, माइक चालू। अब आपकी आवाज बोल रही है, बोल दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैं मुझे बोला था कि मैं फाइनल सोल्यूशन देख के श्री राम सेंटर के बेसमेंट में बना हुआ हूँ, तब से मैं अंदर में खाता हूँ। ये
सुवेद भी आएंगे. सुवेद इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिकेट फेस्टिवल. सुवेद, थैंक यू अरविंद भाई, थैंक यू ऑलवेज सपोर्टिंग. आप पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, पिछले जल्दी से आए. और यंग एनर्जी, आई होप कि मनोज भाई भी नवाज में सब मुकर करते थे. आई होप आप फिल्मों में आप लोग भी सब बड़े बड़े फिल्मों में जाएं और अवेयरनेस फिल्मों के थ्रू फैलाएं. थैंक यू. और मुकेश का उसकी टीम का बहुत बहुत आभार कि हमें यहाँ बुलाया और अवसर दिया. खिड़की में हमने जो मंच नाटक भी किया है, लास्ट सैल्यूट किया था महेश भट्ट साहब का. और अभी हम लगातार नुक्कड़ नाटक करते हैं. खिड़कियाँ ऐसे फले फूले और हजारों खिड़कियाँ पैदा करें, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमारा ग्रुप की म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, अनादि ग्रुप की बहुत रेडी है. उसके बाद मेरी मास्टर क्लास है जो हर एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और बहुत सारे जो मेरे इंडस्ट्री के डायरेक्टर, दोस्त, एक्टर है, सब आने वाले हैं. मैं चाहता हूँ कि सब आएँ. एक म्यूजिक सेरेमनी है. आप सबका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत 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 जरूरी है. मेरा शशांक के साथ मेरा दोस्त, मेरा डायरेक्टर भाई भी इधर आ गया. शशांक वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. अभी हम स्टेज पे जाने वाले हैं. तो अरविंद भाई थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गाइस. आई सी यू देयर म्यूजिकल परफॉर्मेंस के सामने. आ जाइए. थैंक यू.